अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। पढ़ाई तो हम सब लोगों की ऑनलाइन हो रही है और साल में 2 मरतबा आप हज़रात को हाज़री की बज़ाहिर जो मशक्क़त दी जाती है वो इस वास्ते कि हम लोगों को सिर्फ़ इल्म हासिल करना नहीं है, इल्म के साथ अमल और तरबियत भी ज़रूरी है, ताल्लुक़ भी ज़रूरी है। जिनसे इल्म हासिल कर रहे हैं, जिस इदारे से जुड़े हुए हैं, उस इदारे का एहसानमंद होना भी ज़रूरी है। हमारी इस नस्ल में, इस बिरादरी में बेवफाई वाला मामला नहीं होना चाहिए कि हम जिससे फ़ायदा उठाएं या हमारी औलाद जिससे फ़ायदा उठाए, ना उनको जानती है, ना उनके मंशा समझती है, ना उनके फ़िक्र को अपना फ़िक्र बनाती है। तो फिर इससे नुकसान ये होता है कि जैसे इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक मन इल्म रहा 10 मन अक़ल बायद। एक मन इल्म सीखने के लिए 10 मन अक़ल होना चाहिए। तो इल्म तो सीख लिया लेकिन अक़ल नहीं सीखा, वो हासिल नहीं हुई, वो तरबियत हासिल नहीं हुई, तो फिर ये इल्म नाफ़े बनने के बजाय नुकसानदेह बन जाएगा। हमने सुना एक जगह एक साहब अपने बच्चे को आलिम इस वास्ते बनाए कि ये उलमा तबलीग के ख़िलाफ़ बोलते रहते हैं, मैं अपने बच्चे को आलिम इस वास्ते बना रहा हूँ कि ये उलमा के ख़िलाफ़ बोले। तो आप सोचें कि किस जहनीत के साथ आलिम बनाया जा रहा है। तो ये तो ऐसे ही हुआ कि भाई अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद में 20 साल तक बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ाया और बाद में जाके कहने लगा मैं ईसाई था और आप लोगों की नमाज़ें ख़राब करने की खातिर मैं मुसलमान होने का नाटक किया और 20 साल बग़ैर वज़ू की नमाज़ें पढ़ाया हूँ, आप सब नमाज़ें दोहरा लो। तो इस शोबे में ऐसा आदमी नहीं आना चाहिए ऑनलाइन की वजह से कि जो इस शोबे को नुकसान पहुँचाए कि हम भी आलिम हैं लेकिन चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, आलिम है लेकिन शरई पर्दा घर में नहीं है, आलिम बन रहे हैं मामलात की सफाई नहीं है, आलिम बन रहे हैं ज़ुबान सही नहीं है, आलिम बन रहे हैं ताल्लुक़ात दुरुस्त नहीं है। तो फिर कैसे फ़र्द को आलिम बनाया जा रहा है? तो इससे शोबे बदनाम होंगे, शख्सियात बदनाम होंगी। तो जोड़ते रहना इस वास्ते है कि मिजाजी मुनासबत पैदा हो। जाहिर सी बात है हमसे आपकी, आपसे हमारी दोस्ती है, ताल्लुक़ है, दुश्मनी तो नहीं है, नफ़रत तो नहीं है। तो फिर इससे एक दूसरे के ख़यालात का तबादला होना चाहिए, एक दूसरे की फ़िक्र को फ़िक्र लेना, सोचना समझना चाहिए। मैं इस वास्ते आलिम नहीं बन रहा हूँ कि मेरी कौम मुझे ताना दे रही थी, जहाँ मैं इमामत कर रहा था सब बोल रहे थे खाली हाफिज़ साहब, इस वास्ते मेरी कोई हैसियत नहीं थी। अब आलिम बन रहा हूँ ताकि मेरी हैसियत बढ़ जाए। तो ये इल्म हैसियत बढ़ाने की खातिर नहीं है, यह इल्म तक़वा पैदा करने की खातिर है। मैं इस वास्ते आलिम बन रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ हाफिज़ था तो मेरी तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ हाफिज़ है तो इतनी तनख्वाह में चल जाएगा, तो मैं आलिम बन रहा हूँ ताकि मेरी तनख्वाह बढ़ जाए। तो तनख्वाह बढ़ाने की खातिर आलिम बनना, तक़वा बढ़ाने की खातिर आलिम बनना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। गोबर की खातिर तो गाय ख़रीदी नहीं जाती है, दूध की खातिर ख़रीदी जाती है। बड़ा नादान है वो शख्स जो गोबर की खातिर गाय ख़रीद रहा हो। तो नीयतें हमारी पहले दुरुस्त होना चाहिए, और नीयतों की दुरुस्तगी अमल की दुरुस्तगी की बुनियाद होती है। जब आदमी की नीयत दुरुस्त है, छोटा अमल भी अल्लाह के नज़दीक कबूल हो जाता है। नीयत बिगड़ी होती है, बड़ा अमल भी मरदूद कर दिया जाता है। मशहूर वाक़या है कि भाई शहादत भी मरदूद कर दी गई नीयत की ख़राबी की वजह से, शहादत भी रद्द कर दी गई नीयत की ख़राबी की वजह से। पूरी ज़िंदगी की सखावत भी मुंह पे मार दी गई नीयत की ख़राबी की वजह से। और नीयत अच्छी थी तो ज़ानी होने के बावजूद भी कुत्ते के पानी पिलाने को भी कबूल कर लिया गया। नीयत अच्छी थी, सड़क पर पड़े हुए दरख्त और कांटे और पत्थर को हटाने को भी कबूल कर लिया गया।
नीयत ख़राब थी तो बड़ी सी बड़ी दीनी खिदमात और तामीरात भी कबूल नहीं हुई। एक ज़ाहिर सी मिसाल देखें, हमारे शहर में हुसैन सागर है, उस एरिया में जहाँ अभी हुसैन सागर है वहाँ एक निज़ाम हुक्मरान के ज़माने का गवर्नर या पंचायत का लीडर, कोई भी बड़ा बहरहाल हुक्मरान रहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि हमारे शहर में पानी जमा हो और ज़ाय ना हो बारिश का, तो वो अपने नाम से वो सागर बनाना चाह रहा था। लेकिन उसी सागर के, हुसैन सागर के पास एक बुज़ुर्ग रहा करते थे जिनका नाम था हुसैन। तो जो मज़दूर काम करने के लिए आते थे तो वो मज़दूर यहाँ मज़दूरी करने के साथ साथ इन बुज़ुर्ग के पास भी आकर बैठकर मुराक़बा, ज़िक्र और कुछ ज़िक्र की मजलिस में बैठ के जाते थे। तो ये आने जाने से अब मज़दूरी के लिए जब भी घर से निकलते हैं लोग पूछते कहाँ जा रहे हो, तो हुसैन साहब के पास जा रहे हैं, हुसैन साहब के पास जा रहे हैं। होते होते जब वो सागर बना तो हुसैन साहब की तरफ ही मंसूब होकर हुसैन सागर बना। बादशाह चाह रहा मेरे नाम से बने, और वहाँ जो कोने में बैठा हुआ अल्लाह अल्लाह कर रहा है उसके नाम से सागर अब तक भी चल रहा है। तो दिखावे के लिए करने की जितनी भी कोशिश कर लें, अल्लाह ना चाहे तो कुछ भी नहीं होगा। तो नीयत की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है कि हम आलिम बनने में खिदमत दीन मकसूद हो, आलिम बनने में अमल मकसूद हो, आलिम बनने में तक़वा तहारत मकसूद हो, ताल्लुक़ में अल्लाह मकसूद हो। वरना इस लाइन में पहले से कितने नहीं हैं। आपका तो मुजाहदा इस माना कर है कि हम मसरूफ़ियतों के साथ इल्म हासिल कर रहे हैं, ज़िम्मेदारियों के साथ इल्म हासिल कर रहे हैं। जो तलबा किसी ज़िम्मेदारी के बग़ैर यकसू होकर मदरसे में 24 घंटे रहकर पढ़ के फ़ारिग हो गए हैं, क्या वो सब कामयाब हैं? सब का इल्म बाफ़ैज़ है, सब कौम के हक़ में नाफ़े हैं? तो पहले ही इस लाइन में वो हैं जो बाफ़ैज़ नहीं हैं, जिनका इल्म नाफ़े नहीं है। हज़रत मौलाना हज़रत सलीमुल्लाह ख़ान साहब गौरी दामत बरकातुहुम, हज़रत मुफ्ती अहमदुल्लाह गौरी साहब दामत बरकातुहुम के वालिद मोहतरम हज़रत शाह अबरारुल हक़ साहब हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह मुहय्यिस सुन्नाह के मुजाज़ और ख़लीफ़ा फरमाते हैं, ये ख़ातून मेरे पास आई और कहने लगी मैंने फ़लाँ मौलाना साहब से निकाह किया ये सोच कर कि आलिम दीन हैं, इनके अंदर तक़वा तहारत है और ये नेक होंगे, लेकिन 3 साल हो गई शादी होकर, शिकायत ये है कि इशा की नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, रात में 2-2 3-3 घंटे मोबाइल देखते रहते हैं, जब मुझे ज़रूरत रहती है तो कहते हैं मूड नहीं है, और जब मैं गहरी नींद में होती हूँ तो मुझे परेशान करते हैं। ये मुआशरती ज़िंदगी ऐसी होती है आलिम दीन की। हज़रत फरमाते हैं ऐसा 1-2 नहीं, दसियों वाक़यात हमें अहले इल्म के पहुँचे हैं। तो आप बताइए अमली ज़िंदगी का हाल क्या है? सबसे कहा नहीं जा सकता, डॉक्टर अपनी बीमारी पेशेंट को नहीं बता सकता। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उलमा की मिसाल नमक की है, दही खट्टा हो जाए नमक डालकर उसे सीधा किया जाता है, अगर नमक ही खट्टा हो जाए तो फिर दही की इस्लाह कैसे होगी। उलमा की मिसाल तबीब की है, उम्मत की मिसाल मरीज़ की है, तबीब ही मरीज़ बन जाए तो फिर मरीज़ का हाल क्या होगा, तबीब ही मरीज़ बन जाए तो मरीज़ का हाल क्या होगा। तो इस वास्ते जब हम इल्म हासिल करना शुरू किए हैं, हम जानते हैं कि हमारे मुल्क के एक बड़े फ्रीडम फाइटर गुज़रे हैं, मुजाहिद आज़ादी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर मौलाना नहीं थे, दारुल उलूम देवबंद में मज़ाहिर में कहीं पढ़ के फ़ारिग हुए हों, ऐसे मौलाना नहीं थे। मौलाना का लिबास पहनते थे, टोपी भी उलमा की, कुर्ता पैजामा उलमा का, रहन सहन उलमा का। वो जैसे आजकल दावत तबलीग की बरकत से भी बहुत से ऐसे दिखते हैं गोया किसी इदारे का शेखुल हदीस हो, सूरह फातिहा तजवीज़ से नहीं आती, बुनियादी मसाइल मालूम नहीं होते, लेकिन शेखुल हदीस की तरह रहता है, चलन फिरन, कपड़े, ठाट बाट, इतर, टोपी, रुमाल, ऐसे रहता है कि हम थोड़ी देर के लिए मरूब होना पड़ेगा, शायद किसी इदारे के सदर मुफ्ती हों या कोई फ़कीह असर हों, तो ज़ाहिरी लिबास ऐसा लगता है। तो मौलाना टाइप के थे। उस ज़माने के किसी बुज़ुर्ग ने उनको ये नसीहत फरमाई,
आपने चेहरा मोहरा रहन सहन उलमा का इख्तियार किया है। खुदा के वास्ते कोई ऐसा काम न करना जिससे इस लिबास वालों पर इल्ज़ाम और तहमत आए। इस लिबास की इज्जत करना, जिस लिबास को तुमने अपनाया है उस लिबास की कदर करना। इस नसीहत पर उन्होंने अमल करते हुए ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि ज़िंदगी में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई। आज भी बहुत से लोग उन्हें जानते तक नहीं है कि वो हकीकी आलिम नहीं है। उलमा का लिबास पहनने की वजह से उन्हें आज भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहते हैं। और कितने वो मौलवी हैं जिसे हमारी कौम ही मौलवी कहते हुए शर्माती होगी, ताल्लुकात की वजह से, मामलात की वजह से, किसी और दूसरे सबब से। तो इल्म हासिल करने में नीयत की दुरुस्तगी, अमल की दुरुस्तगी ये बुनियादी चीज़ होती है। किताबुल फितन में हज़रत मौलाना यूसुफ साहब लुधियानवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी एक किताब में एक हदीस नकल की है, सयाती अलन्नास ज़मान ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु व ला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुम मिनल हुदा व उलमाहुम शर्रु तहत अदीमिस समा। ये किताबुल फितन की हदीस है, मिशकात के आखिरी हिस्से में भी है। इस हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 4 बातें बयान फरमाई हैं। पहली बात यह फरमाई कि सयाती अलन्नास ज़मान ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, एक दौर ऐसा आएगा कि इस्लाम सिर्फ नाम का रह जाएगा, बस हकीकी इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, हकीकी मुसलमान ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्या है कि इस्लाम जानने वाले आइडियल और नमूने के तौर पे दसियों मिल जाएंगे। फ़लाँ को देखो माशाअल्लाह फ़िक़ा में कितने माहिर हैं, फ़लाँ को देखो तसव्वुफ़ में कितने माहिर हैं, फ़लाँ को देखो फ़न हदीस में कितने माहिर हैं, तफसीर में कितने माहिर हैं। इल्मी नमूने बहुत रहेंगे, अमली नमूने ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी से पूछा जाए, हम में से किसी से पूछा जाए कि आप जो इस्लाम कुरान में बयान करते हैं कि कुरान में ये अहकामात इस्लाम के हैं, आप जो इस्लाम बुखारी के हवाले से बोलते हैं, आप जो इस्लाम सुनन और सिहा के हवाले से बोलते हैं, वो पूरे इस्लाम पर चलने वाला हमें एक अमली नमूना चाहिए। कोई एक इंसान दिखा दो जो कुरान का मुतबादिल हो, हदीस का मुतबादिल हो, बुखारी का मुतबादिल हो। इसको देखने के बाद अब कुरान पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसको देखने के बाद अब बुखारी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसको देखने के बाद अब फ़ज़ाइल अमाल पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। बुखारी तो बहुत पढ़े लेकिन एक के अंदर भी बुखारी नहीं आई, फ़ज़ाइल अमाल तो बहुत पढ़े लेकिन एक के अंदर भी फ़ज़ाइल अमाल नहीं उतरा। तो पता चला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मु, नाम बाकी है, हकीकत बाकी नहीं रही। वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्म, कुरान के रस्म बाकी रह जाएंगे, हुरूफ बाकी रह जाएंगे, हक़ाइक़ ख़त्म हो जाएंगे। लोग उसे अपनाना, कितने मुसलमान नहीं बोल देते हैं कि वो सब कुरान में है मौलवी साहब, लेकिन अब नहीं कर सकते, वो नहीं चल सकते अब उस पर। कुरान की सरी आयात का इनकार, सरी अहकाम का इनकार। व मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुम मिनल हुदा, मस्जिदें आबाद रहेंगी लेकिन हिदायत से खाली रहेंगी। मस्जिदों की आबादी की मेहनत कितनी होती है, लेकिन हक़ बात मानने वाले कितने हैं। हक़ बात दारुल बोल दे तो भी मानने तैयार नहीं, मुफ्ती साहब बोल दे तो भी मानने तैयार नहीं, इमाम साहब बोल दे तो भी मानने तैयार नहीं, खतीब साहब बोल दे तो भी मानने तैयार नहीं। आबादी की मेहनत होती रहेगी लेकिन हिदायत कबूल नहीं की जाएगी, तो कौन सी मेहनत हो रही है। और हदीस का अमली मिसदाक बनने के लिए अच्छे नमूने बन जाते, अच्छे अमल की मिसदाक बन जाते तो गनीमत था। और फितन के मिसदाक बन गए, ये कौन सी खूबी है। यानी फितनों में अगर पेश किया जाना हो तो फलां शख्स को पेश करो, देखो फितने का शिकार है, ये थोड़ी खूबी है। मिसाल अच्छी शख्सियत की भी दी जाती है, मिसाल फ़िरौन और क़ारून की भी दी जाती है। मिसाल हज़रत मूसा की बन गए, मिसाल हज़रत हारून की बन गए, खुशी की बात है। मिसाल क़ारून की बन गए, मिसाल हज़रत फ़िरौन की बन गए, तो हज़रत तो लगेंगे लेकिन साथ में फ़िरौन भी हैं, हज़रत तो लगेंगे साथ में क़ारून भी हैं। तो पहली जिम्मेदारी हम लोगों की ये होती है इल्म हासिल करने के साथ साथ अमली तौर पर आपस में किसी भी तरह का क़ल्बी मर्ज़ जो हम सब में जो ज़्यादा पाया जाता है इस बिरादरी में, वो है हसद वाला मर्ज़, इससे पाक होना चाहिए।
क्या नसीहत करने के लिए, खैरखाही का जुमला बोलने के लिए 60 साल की उम्र होना ज़रूरी है? हमारी हम उम्र का जवान, पढ़ा लिखा या हमसे कुछ कम उम्र का या बड़ी उम्र का हम असर कोई खैर की बात बोल रहा हो, इस वास्ते कबूल नहीं करना कि अभी बच्चा है, इस वास्ते कबूल नहीं करना कि अभी बाल काले हैं, इस वास्ते कबूल नहीं करना कि अभी जवान है। तो 60 साल की उम्र होने तक तो जितने 60 साल की उम्र हैं वो नसीहतें करते हैं। तो क्या बोलते हैं, आप अपना जवानी ज़माना सब देख लिए मौल साहब, हमारे मसाइल अलग हैं, आपके अलग हैं। बूढ़ा बोला तो ये बहाना, जवान बोला तो वो बहाना, तो सुनेंगे किसकी फिर आखिर? तो जो मर्ज हम में है, हसद वाला मर्ज, एक दूसरे की खूबी तस्लीम ना करना, एक दूसरे की भलाई को भलाई मानने तैयार ना होना, एक दूसरे की मेहनतों को सराहने तैयार ना होना, ये बहुत बुरी चीज़ है। मिसाल के तौर पर एक हदीस और एक वाक़या इस ज़िम्न में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नसीहत करते हुए फरमाया, या बुनैया अन तुस्बिहा व तुमसिया, तुम सुबह करो और शाम करो, इन इस्तताअता, अगर तुम ये कोशिश कर सकते हो कि तुम अपने दिल को दूसरों से मुताल्लिक़ बिल्कुल पाक साफ़ रख सको, तो ये कोशिश करना, हादा मिन सुन्नती, ये मेरी सुन्नत है। मिसवाक की सुन्नत के लिए अलग जेब बनाया, सुन्नत का पाबंद, एक छोटा सा जेब बनाते हैं बस, मिसवाक के लिए अलग जेब है, लेकिन उस जेब के नीचे जो दिल है, उस दिल में सारे कीने कपट भरे हुए हैं। तो वो सुन्नत तो याद रही, उसके लिए ठिकाना, उसके लिए मकान, मिसवाक का घर बनाया, लेकिन अपने घर जो, अपना जो दिल अल्लाह का घर है, उसे तो पूरा कबाड़ खाना बनाया। वो सुन्नत याद रही, ये सुन्नत भूल गया। तो बैतुल खला जाने की सुन्नत याद है, टोपी की सुन्नत याद है, खाने की सुन्नत याद है, सबसे बड़ी सुन्नत जो दिल की बीमारी की है वो याद नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस से हमें बहुत सबक हासिल करना चाहिए। हमारे ज़ाहिरी आज़ा और आमाल का बिगाड़ दरअसल वो दिल के बिगाड़ से है। किसी को बड़ा बनाने तैयार नहीं, छोटा बनने खुद तैयार हो जाता है इंसान। इसी वास्ते हम लोगों ने कई बार लिखा बोला होगा, अहकर की तरफ से है, अहकर का ख्याल है, आजिज़ की तरफ से है। तो ख़ुद को आजिज़, अहकर, नाचीज़ और जो भी इस तरह के अल्फाज हों, संगे पा और सगे औलिया, नंगे औलिया, कुछ भी इस तरह के बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे कि अपने आप को छोटा बनाने के लिए तो किसी दर्जे में आदमी तैयार हो जाएगा, लेकिन सामने वाले को बड़ा बनाने तैयार नहीं होगा। तो दर हकीकत ये छोटा बनाना नहीं है, ये छोटा बताना है। बस है अंदर से ही बड़ापन, अंदर से ही बड़ापन है, इस वास्ते बता रहा है कि मैं छोटा हूं, लेकिन सामने वाले को बड़ा बनाने तैयार नहीं है, किसी के हाथ में हाथ देने तैयार नहीं है, किसी के मशवरे से चलने तैयार नहीं है, किसी के हक़ में अच्छी राय देने और कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हज़रत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के पास हज़रत मौलाना अब्दुल बारी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका तर्जुमा कुरान भी है, हज़रत मौलाना अब्दुल बारी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह का बड़े उलमा में से हैं, अपने ज़माने के किबारे उलमा में शुमार होते थे। ख्याल हुआ कि मुझे इस्लाह व तरबियत के लिए किसी शेख से रब्ता करना चाहिए। तो हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि मैं परेशान हूँ, अपनी इस्लाह व तरबियत के लिए आपसे इस्लाही ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ। तो हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह देखे कि भाई इतना बड़ा आलिम है, मुसन्निफ़ है, तर्जुमा कुरान लिखा है, कई किताबों का मुसन्निफ़ है, अब उनसे क्या मैं अपना इस्लाही रब्त वगैरह का काम दे सकूँ। तो हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मैं तो सगे दुनिया हूँ, मैं तो सगे दुनिया हूँ, दुनिया का कुत्ता हूँ, मेरे से इस्लाह व तरबियत का ताल्लुक़ रखने से आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आप अगर वाक़ईतन अपनी इस्लाह चाहते हैं
इस धोखे से निकल जाएं कि मुझसे बैत होने से आपकी इस्लाह होगी। आप अगर चाहते हैं, मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, तो मेरी एक राय और मशवरा ये माने, इस वक्त इस्लाह व तरबियत के लिए आप थाना भवन जाकर हज़रत थानवी से जुड़ जाएं। ये बात बोलने वाला कौन शख्स है जो 17 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स दिया है? जो 17 साल मस्जिद नबवी में हदीस का दर्स देने के बाद हिंदुस्तान जब आए, यहाँ के हालात के तकाज़े से रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाहि अलैह के दर पे जाके पड़े रहे इस्लाह व तरबियत की गर्ज से। वहाँ से इजाज़त और खिलाफत मिल चुकी है। अपने उस्ताद शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह के साथ 4 साल माल्टा की जेल में ज़िंदगी गुजारा है, वहाँ की मशक्क़तें उठाया है, सुन्नतों का पाबंद है। और उस ज़माने में सियासी इख्तिलाफ हज़रत थानवी से चल रहा है। हज़रत थानवी मुस्लिम लीग को मानने तैयार नहीं है, उसके किसी गैर शरई उमूर की वजह से, और मुस्लिम लीग में हज़रत हुसैन अहमद मदनी है। तो दोनों में सियासी तौर पर इख्तिलाफ उस ज़माने में अखबारों में, माहनामों में चल रहे हैं। लोगों को सबको मालूम है इन दोनों के नज़रियात नहीं मिलते हैं। ये पाकिस्तान बनाने के कायल नहीं, वो कायल हैं। हज़रत थानवी कायल हैं, हज़रत हुसैन अहमद मदनी कायल नहीं है। कई इख्तिलाफात हैं, लेकिन हाल ये है कि बैत होने के लिए आए तो रहबरी कर रहे हैं किसकी तरफ? जिससे सियासी इख्तिलाफ चल रहा है। और रहबरी नहीं है, बल्कि मौलाना अब्दुल बारी नदवी को अपने साथ लेकर ख़ुद थाना भवन पहुँचे। हज़रत थानवी के सामने बैठे, मुलाकात के बाद अर्ज़ किया कि ये मौलाना अब्दुल बारी नदवी हैं, मेरे पास बैत होने के लिए आए थे। मैंने कहा कि मुझसे तो नहीं होगा, बेहतर यह है कि आपसे जुड़ जाएं, आपसे ज़्यादा फैज़ पहुँचेगा, इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप इन्हें बैत कर लें। जिससे सियासी इख्तिलाफ है उसके ही दर पे जाके किसी दूसरे का फ़ायदा पहुँचाने की फ़िक्र। हम अगर किसी से इख्तिलाफ कर लें तो उसकी फ़र्ज़ नमाज भी हम कबूल नहीं करेंगे चाहे अल्लाह कबूल कर ले। हम उसकी फ़र्ज़ ज़कात भी कबूल नहीं करेंगे चाहे अल्लाह कबूल कर ले। हम उसकी दीनी खिदमत भी कबूल नहीं करेंगे चाहे अल्लाह कबूल कर ले। सनद फ़रागत आलिमियत की जो दी गई है उसे वापस लेने का इख्तियार रहता तो हम जाके दारुल से वापस ले लेते। मैं मानने तैयार नहीं हूँ इसको आलिम, मैं मानने तैयार नहीं हूँ इसको मुफ्ती, मैं मानने तैयार नहीं हूँ इसको मुसलमान। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह का रवैया और सलूक देखें। हज़रत ने फरमाया कि ये आपसे रुजू हुए हैं और मुझसे बैत हों, ये मुनासिब नहीं है। ऐसा करें, अगर आपका इसरार हो, बैत आपसे ही हो, तरबियत के लिए मेरे पास छोड़ के जाएं। मुरीद तो आपके ही रहेंगे, खिदमत में आपकी मुरीद की कर लूँगा। तो बैत वहीं पर हज़रत हुसैन अहमद मदनी से करवाया हज़रत थानवी ने, और इस्लाम व तरबियत के लिए अपने पास रखा। ऐसा नहीं कि नौज़ बिल्लाह यूँ का अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब हकीकत समझ में आई कि मैं थानवी हूँ, समझ में आया कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ। नौज़ बिल्लाह, दूर दूर तक भी ऐसा नहीं। जब कोई आदमी अपने उस ज़िद से या अपने उस अना से तौबा करके हमसे ताल्लुक़ हुस्न सलूक का रखना चाहता है, फिर हम उसे उसकी कमज़ोरी समझते हैं, उसके अखलाक नहीं समझते, उसे उसकी मजबूरी समझते हैं, उसका हुस्न सलूक नहीं समझते। तो ये चीज़ हमें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जिसकी हमें तवज्जो देनी चाहिए वो अहले इल्म होने की निस्बत से, इल्म हासिल करने की गर्ज से आप हजरात को ये बोलना नहीं है कि भाई इल्म की खातिर मशक्क़तें बर्दाश्त करना है। भाई मशक्क़तें बर्दाश्त करना है तभी तो सफ़र करके आए। अब थोड़ी हम इतनी हिम्मत अफजाई करें कि भाई आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपने बहुत एहसान किया, सफ़र करके आके आप हाजिर हो के इदारे पर, एकेडमी पर बहुत एहसान किया। ये तो ज़िम्मेदारियों का मामला है, एक दूसरे के इल्म हुसूल इल्म के लवाजिमात में से है। ये चीज़ इतनी बड़ी एहसान माने जाने वाली और मशक्क़त तस्लीम की जाने वाली, ये जैसे किताबों में लिखे हुए वो रस्मी जुमले होते हैं कि हम आए हुए तमाम मेहमानों का शुक्र अदा करते हैं कि अपनी मसरूफियात में से कीमती वक्त निकाल के ला रहे। क्या मसरूफियात थी, 2-2 घंटे मोबाइल में चले रहे थे। तो रस्मी जुमले हर जगह बोले जाते हैं,
क्योंकि सामने वाले का दिल रखना मकसूद होता है, नहीं बोलेंगे तो नाराज़ हो जाएगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक भांजे या भतीजे को एक जगह तरावी पढ़ाने के लिए भेजा, तो वहाँ के मस्जिद के मुतवल्ली साहब को हज़रत थानवी के उन भांजे या भतीजे की क़िरात इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि आजकल सरकार की तरफ से एक स्कीम चल रही है, बैंक में खाता खुलवा दें और आपको माहाना इतना वजीफ़ा मिलते रहेगा बैंक की तरफ से। तो हज़रत थानवी से कहा कि इनका नाम और इनका तफसील मुझे दे दें, मैं इनका बैंक में खाता खुलवा देता हूँ। तो हज़रत थानवी ने फरमाया ये एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत थानवी ने फरमाया एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी ने कहा कि हज़रत वो उस मस्जिद के मुतवल्ली हैं जहाँ पर आपके ये भांजे तरावी पढ़ा रहे हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, उनकी दिल शिकनी हो जाएगी, आप दे दें, जो रकम आएगी वो सदका कर दें, आप ना लें। तो हज़रत थानवी ने फरमाया लोगों को दिल शिकनी का तो बहुत ख्याल है, दीन शिकनी का ख्याल नहीं है। दिल शिकनी का तो बहुत ख्याल है कि दिल टूट जाएगा, दीन शिकनी का ख्याल नहीं है कि दीन छूट जाएगा। बैंक से आने वाली रकम तो हराम की है, वो हराम रकम ले लूँ इस वास्ते के मुतवल्ली साहब का दिल टूट जाएगा। इतना बड़ा दिल थोड़े ही उनका कि भाई दीन भी छोड़ दूँ उनकी खातिर। हमारे असलाफ और अकाबिर ने इल्म की खातिर जो मुजाहदे बर्दाश्त किए हैं, हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इमाम अबू हनीफ़ा की दरसगाह के 17 साल तक मुल्तज़िम की तरह रहे, चिमटे रहे 17 साल तक। ईद की नमाज़ पढ़ के भी हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के पास आ जाते थे, आज ईद का दिन है, छुट्टी का दिन है, एक मसला बता दें बस, बाकी सारा दिन ईद मना लूँगा। ईद के दिन भी पढ़ने के लिए आ जाते थे। बेटे का इंतकाल हो गया, दौरान सबक खबर मिली तो सबक बंद नहीं किया, दरमियान में इन्ना लिल्लाह पढ़ा, फिर सबक कंटिन्यू किया। सबक के बाद गए, तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम किया, मदरसा लाए, जनाजा पढ़ा, मदरसे की गेट तक आकर कहा कि अब आप लोग जाके दफन कर दें, मेरे सबक का वक्त हो गया है। तो हमारे सफ़र की मशक्क़त, उनके जनाज़ों की मशक्क़त की कब्र में जो एक मिट्टी मुट्ठी भरकर डाली गई है उसके बराबर भी नहीं होगी। इमाम अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह सफ़र करने के लिए हुसूल इल्म की खातिर निकले घर से, 20 साल की उम्र में निकले, 27 साल की उम्र में वापस पहुँचे, 7 साल के बाद घर वापस लौटे हैं। एक दूसरे मुहद्दिस के बारे में लिखा है कि इल्म हासिल करने के लिए उस वक्त निकले जबकि अभी चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी नहीं उगे थे, वापस जब लौटे तो दाढ़ी और सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। घर के और ख़ानदान के कई अफराद इंतकाल हो चुके। तो हमने उनकी मशक्क़तें देखी नहीं है, तो इस वास्ते लगता है कि हम बहुत मशक्क़त करके आ रहे हैं। इस वास्ते जिन्होंने देखा है वो ये कहा करते थे पैदल चल के आना भी पड़े तो आना पड़ेगा, ये बहाने हमारे पास आज़ार नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 14 साल की उम्र में हुसूल इल्म की खातिर सफ़र किया, बच्चा है, तन्हा है, तो माँ भी साथ हो गई, बहन भी साथ हो गई। इतना लंबा सफ़र किया, 4 साल तक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ही हुसूल इल्म में लगा दिए। 6 साल घर से दूर रहे, माँ से दूर रहे, वालिद तो थे ही नहीं। सफ़र में इतनी मशक्क़तें हुई कि इमाम बुखारी की एक तो बचपन में बीनाई चली गई, माँ की दुआ की बरकत से वापस लौटी, फिर सफ़र के दौरान जो तकलीफ़ें आई उन तकालीफ से फिर दोबारा आँखों की बीनाई चली गई। अल्लाह से मांगा, इलाज कराया, ऐसी बीनाई अल्लाह ने दी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में चांद की रोशनी में बैठकर अपनी ज़िंदगी की पहली किताब अत्तारीख़ुल कबीर चांदनी रात में लिखा है। चांदनी रात में लिखा है। रूहुल मानी तफसीर की किताब है। इसके मुसन्निफ तो वो कमाल के थे कि आधी तफसीर के करीब उन्होंने चांद की रोशनी में बैठ के लिखा है, ना चराग की रोशनी ना बल्ब की रोशनी, चांद की रोशनी में ज़मीन पर, आसमान की रोशनी से ज़मीन पर बैठ के किताबें लिखी जा रही हैं, तो कितनी बीनाई होगी। अब तो हमें चश्मे चढ़े हुए हैं, और ये चश्मे ऐसा नहीं कि भाई रात भर तिलावत कर रहे थे, रात भर मुताला कर रहे थे, रात भर लिखने में मसरूफ़ थे, इस वजह से हम पे चढ़े हों। मैं भी इसी में शामिल हूँ, आजिज़ भी इसी में शामिल है। और ऐसा नहीं कि जिसके चश्मे न चढ़े उनकी आंखें गुनाहों से महफूज हों। वो तो तन्हाइयाँ अल्लाह जानते हैं, किसकी मशक्क़तें क्या हैं, किसकी कुर्बानियाँ क्या हैं, वो अल्लाह जानते हैं।
इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया था, हमारी मजलिस में आते हैं आंखों से जिना टपकते रहता है, हमारी मजलिस में आते हैं आंखों से जिना टपकते रहता है। दूसरी चीज़ जो हम में आनी चाहिए वो ये है, हम अपनी मेहनत और मशक्क़त को ख़ुद की नज़र में बड़ा ना बना लें। ये गलत फहमी का शिकार, खुश फहमी का शिकार कि मैं बहुत कुछ करता हूँ। वयहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, समझते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं और अल्लाह जानते हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जितना होना था वो नहीं है, मतलूब जो था वो नहीं है, मकसूद जो था वो नहीं है। महमूद की फ़िक्र है, मकसूद की फ़िक्र नहीं है। तारीफ़ जिसकी की जाए वो काम करने तैयार हैं, जिससे मकसूद हासिल हो जाए उसकी फ़िक्र नहीं है। तो उसके लिए छोटा बनना पड़ता है, अपने अंदर तवाज़ु और किब्र ख़त्म करना पड़ता है, अपनी कमियां देखना पड़ता है। राई दाने के बराबर भी अगर हम में किब्र आ जाता है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी। ताल्ली पैदा नहीं होनी चाहिए, इनकिसारी वाला मिजाज हो। हज़रत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह का ही वाक़िया है कि एक मरतबा दारुल देवबंद में क़िरात पढ़ाने के लिए कारी साहब की ज़रूरत थी, तो एक ऐलान निकाला गया, कारी साहब आए। हज़रत को सफ़र पर जाना था 10 दिन के लिए, तो अभी इन कारी साहब का इंटरव्यू लेके तकर्री करके निकलना मुश्किल है। तो कहा कि आप फ़लाँ मौलाना साहब, मौलाना शेखुल अदब मौलाना एजाज़ अली साहब जो उस वक्त नाज़िम तालीमात थे, आप उनसे रुजू हो जाएं, वो आपको दरसगाह दे देंगे, आप पढ़ाना शुरू कर दें, वापस आने के बाद फिर जायज़ा ले लेंगे। और मौलाना एजाज़ अली साहब जो शेखुल अदब थे उनसे कहे कि आप सफ़र पे चले गए। वापस आने के बाद जब देखा कि ये कारी साहब इहाते मोलसरी में घूम रहे हैं, पूछा भाई क्या हुआ, कहाँ है आपकी दरसगाह? तो 10 दिन से खाली हूँ, ना कोई दरसगाह है ना कोई बच्चा है पढ़ाने के लिए। तो नाराज़ हो गए। मौलाना शेखुल अदब हज़रत मौलाना एजाज़ अली साहब को हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह बुलाकर खूब डांटा, आपने इनका भी वक्त ज़ाय किया, इदारे का भी वक्त ज़ाय किया। अब 10 दिन हमारी ज़िम्मेदारी में थे, अब इदारा तनख्वाह देगा और खाली पी लिए घूमते रहे और कुछ खिदमत भी नहीं हुई, तवज्जो देना चाहिए। तो ये डांटने के बाद मौलाना एजाज़ अली साहब दूसरे दिन से तालीमात आना बंद कर दिए। नाज़िम तालीमात हैं और तालीमात आना बंद कर दिए। जो दारुल में पढ़े हैं वो जानते हैं, आप हजरात भी दुआएं कर लें कि वहाँ की हाज़िरी और वहाँ 1 साल पढ़ना नसीब हो जाए। मिजाज दारुल समझने के लिए वहाँ की हाज़िरी ज़रूरी होती है। आदमी अगर करीब से किसी को नहीं देखा तो बड़े से बड़े आदमी के बारे में बदगुमान होने तैयार हो जाता है। देखा नहीं है, सुना है बस, रहा नहीं है, सुना है बस, इसी वास्ते बस गए। इस्लाम को करीब से देखो फिर मुसलमान हुए बगैर नहीं रह सकते। बुज़ुर्गों को करीब से देखो, गुनाह छोड़े बगैर नहीं रह सकते। देखा नहीं, इस वास्ते बदगुमानी की ज़िंदगी में जी रहा है। तो नाराज़ हो गए, 2-3 दिन नहीं आए। तीसरे चौथे दिन जब हज़रत ने महसूस किया कि नाराज़गी की वजह से ये मेरे उस डांटने की वजह से नाज़िम तालीमात आना छोड़ दिए हैं, तो एक दिन जब पढ़ाने के लिए दरसगाह में जा रहे थे, जाके वहाँ मसनद पे बैठे, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह पीछे आके खड़े हो गए। तलबा ने जब देखा कि भाई हुसैन अहमद मदनी पीछे खड़े हैं तो इधर नज़र गई, तो हज़रत ने भी पलट के देखा, तो हज़रत ने ऐसे हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको डांट दिया, अल्लाह के वास्ते तालीमात का निज़ाम संभालें। किसके सामने मांग रहे हैं? तलबा के सामने। दरसगाह में माफ़ी मांग रहा कौन? दारुल देवबंद का शेखुल हदीस। और जब उन्होंने देखा कि भाई इतना बड़ा आदमी मुझसे माफ़ी मांग रहा है, तो वहीं दरसगाह में बैठे बैठे पलट कर हुसैन अहमद मदनी के पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये मंजर जिन तलबा ने देखा होगा, उनके अंदर एक दूसरे का एहतराम कितना पैदा होगा। ये रवैया जो उन्होंने देखा होगा अपने बड़ों को इस तरह छोटा बनते हुए, तो उनके अंदर कैसे अखलाक पैदा हुए होंगे। तो हम तो देखे नहीं ना किसी को छोटा बनता हुआ, किसी को आजिज़ मुतवाज़े बनता हुआ, तो उस वास्ते हमें वो बनना भी नसीब नहीं होता है। तो ये दूसरी चीज़ हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। तीसरी और आखिरी बात यह है कि हम में से हर शख्स जो इल्म हासिल कर रहा है, हर शख्स का मैदान अलग अलग है।
आप में से हुफ़ाज़ हैं, पहले से खिदमत में लगे हैं, आप में से कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, पहले से अपनी अपनी मसरूफियात में लगे हैं। तो हम सब के पढ़ने का मकसद एक नहीं है। यानी आप डॉक्टर हैं, आलिम बन रहे हैं, आलिम बनने के बाद आप हॉस्पिटल छोड़कर दारुल रशीदिया में आएंगे और ये कहेंगे कि मुझे पढ़ाने के लिए हिदायत दीजिए, मुझे मुश्किलात दीजिए। हम 100% नहीं 200% यकीन से कहेंगे कि डॉक्टर साहब कभी क्लिनिक नहीं छोड़ेंगे, कभी वो कंपनी और ऑफिस नहीं छोड़ेंगे, अपने ही IT जॉब में रहेंगे, अपने ही मेडिकल फील्ड में रहेंगे। फिर आलिम क्यों बन रहे हैं? आलिम इस वास्ते बनना है कि आपकी फील्ड में रहने वाले बहुत से मुसलमानों के दिमाग इस्लाम से मुताल्लिक ख़राब हैं, उन्हें समझाने के लिए हमें वो ज़बान नहीं है जो ज़बान आपको है। और जो दलाइल हमारे पास हैं वो दलाइल डॉक्टर साहब के पास नहीं है। इस इल्म की बरकत से आप वो दलाइल सीखें और खुदा की दी हुई उस ज़ुबान की बरकत से आप इस्लाम को अपनी ऑफिस और कंपनी में आम करें, अपनी हॉस्पिटल में आम करें। वो डाउट्स और वो एतराज़ात जो इस्लाम के मुताल्लिक़ किए जाते हैं उनकी हक़ाइक़ को गहराई से पढ़। जैसे मिसाल के तौर पर कोई आप में से समझिए कि डेंटल का है, कोई हार्ट का है, कोई हड्डियों का है। कुरान मजीद में वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपने आप में गौर करो कि अल्लाह ने तुम में कितनी निशानियाँ रखी हैं। इस आयत के तहत में इंसान की हड्डियों के बारे में साइंस क्या कहती है और खुदा की कुदरत क्या है। आप एक प्रोजेक्टर पर एक मकाला पेश करें तो जितना एक हड्डियों का माहिर डॉक्टर पेश कर सकता है उतना एक मौलवी पेश नहीं कर सकता। कुदरत से खुदा तक पहुंचने का रास्ता उसके पास है, कुदरत से खुदा तक पहुंचने का रास्ता उसके पास है। तो वो ज़रिया आप बनेंगे अपनी अपनी फील्ड में, इस वास्ते हासिल किया जा रहा है। वरना हमें किसी नए फितने, नए फ़िरक़े का सहारा और बानी बनने के लिए नहीं कि हम में से ही कोई सलमान रुश्दी बने, हम में से ही कोई नौज़ बिल्लाह इंजीनियर मिर्ज़ा बने, हम में से कोई डॉक्टर फ़लाँ बने, इस वास्ते नहीं है। तबलीग दीन का एक खिदमत का मौका हमसे भी हो जाए उस वास्ते लिया जा रहा है। सलाहियतें कम ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन अल्लाह खिदमत दीन के लिए कबूल कर ले, ये बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह से दुआ है कि सुनी हुई बातों पर अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।